तो 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 हे गाइस, स्वागत है आप सबका आज की नए वीडियो में। तो 3 हफ्ते बाकी है और iOS 18 लॉन्च होने वाला है बेटा टेस्टर्स और सभी के लिए। तो आज हम करने वाले हैं वीडियो में कवर iOS 18 के सारे फीचर्स, जो कि अभी जो न्यू यूजर्स होंगे, जो लोग iPhone 16 बाय करेंगे, उनको देखने मिलेगा। और साथ ही में जो अभी iOS 18 का अपग्रेड करेंगे, उन सभी को ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे क्या नई चीज़ें लेके आया है iOS 18। तो हमारा पहला जो फीचर है वो है आई ट्रैकिंग का, जिसका यूज़ ये है कि अगर आप कहीं बैठे हो या आप अपने फ़ोन को टच नहीं कर पा रहे, फिंगर्स नहीं लगा रहे, डिसेबिलिटी है, तो आप अपनी आई के अकॉर्डिंगली आपके आईपैड और आईफोन को यूज़ आप कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी आइज़ की हेल्प से स्वाइप, स्क्रॉल, सिलेक्ट वगैरह सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो दूसरा जो फीचर है वो है म्यूजिक हैप्टिक्स का, जिसमें अगर जिनको सुनाई नहीं देता या डिसेबिलिटी है सुनने में, हियरिंग में, तो उनको अगर साउंड को इंजॉय करना है, म्यूजिक को इंजॉय करना है, तो फ़ोन के अंदर ही वाइब्रेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अगर डिसेबल हो या कुछ हियरिंग में प्रॉब्लम है, तो उससे हैप्टिक्स की हेल्प से आप सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हो और उसके फील आप ले सकते हो। तो थर्ड जो हमारा फीचर है वो है वोकल शॉर्टकट्स, जिससे कि अगर आपको कुछ शॉर्टकट ओपन करने में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है या आपको टच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप अपने वोकल्स के अकॉर्डिंगली शॉर्टकट्स को सेट कर सकते हो और अपने वोकल्स के अकॉर्डिंग ही आप उसको खोल सकते हो और इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये एक बड़ा एक्सेसिबिलिटी फीचर है, जो भी हो, वो एक बड़ा एक्सेसिबिलिटी फीचर आप देख सकते हो, जिससे कि अगर कुछ टच करने में डिसेबिलिटी हो तो आप ये फीचर यूज कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट जो फीचर है वो हर किसी के लिए, कुछ डिसेबिलिटीज या डिसेबल पर्सन के लिए नहीं है, हर एक यूजर के लिए। तो इसमें बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे होते हो और ड्राइविंग के साथ अगर आप रीड कर रहे हो, तो काफ़ी बार वॉमिटिंग टाइप फील होता है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए एप्पल लेके आया है वॉइस व्हीकल कंट्रोल फीचर, जिससे क्या होता है कि अगर आप ड्राइविंग करते टाइम आईपैड या आईफोन में आप रीड कर रहे हो, तो अगर आप राइट साइड टर्न ले रहे हो तो डॉट्स भी राइट साइड चले जाते हैं, लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हो तो डॉट्स भी लेफ्ट साइड चले जाते हैं, और अगर आप एक्सीलेटर ले रहे हो तो डॉट्स भी आगे चले जाते हैं। इन शॉर्ट, जिस साइड का आपका कंट्रोल होता है उस साइड डॉट्स आपको नेविगेट कर देते हैं। तो कारप्ले में भी एक नया फीचर आने वाला है, जिससे कि आप अपने वॉइस से ही सारे कंट्रोल्स और नोटिफिकेशंस वगैरह सब अलर्ट्स मैनेज कर सकते हो। बेसिकली ये जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए है, या अगर आप गाना वॉल्यूम में बजा के आप चला रहे हो और आपको बाहर की ट्रैफिक की इतनी कुछ आवाज़ नहीं आ रही या किसी हॉन्ग वॉन्ग के आवाज़ नहीं आ रही, तो उस केस में क्या होता है कि ये आपको नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर कोई हॉर्न वॉर्न बजा रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो बेसिकली ये इंडिया में तो नहीं इतना एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडिया में तो सब हॉर्न वॉर्न बजाते ही रहते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि ट्रैफिक इतना कुछ खास होता नहीं है और लोग ऐसे ही निकल पड़ते हैं मोस्ट ऑफ। तो वही उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये नोटिफिकेशन वाली सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, जो कि काफ़ी हद तक मैं कह सकती हूँ कि अच्छा है। इसके अलावा और भी ज़्यादा आया और भी सारे फीचर्स एप्पल ने मेंशन किया जो कि आने वाला है, जैसे कि वॉइस ओवर के लिए और भी सारी न्यू वॉइसेस आने वाली है, जिससे कि जिनको अगर दिखाई नहीं देता उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैग्नीफायर के अंदर रीडर्स के लिए एक नया रीडर मोड हमें देखने को मिलेगा, और उसके इंटेंस मोड के अंदर जैसे कि आप अपने 15 प्रो मैक्स के एक्शन बटन से भी ऑपरेट कर सकते हो। और आईफोन, जैसे कि हमें पता चला कि आईफोन 16 के सारे मॉडल्स के अंदर भी एक्शन बटन आने वाला है, जो कि नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर भी हमें मिलने वाला है, तो आप उससे भी ये कंट्रोल कर सकते हो। जो लोग ब्रेल यूज़ करते हैं, जो ब्रेल यूज़र्स है, जो लोग ब्रेल का यूज़ करते हैं फ़ोन यूज़ करने के लिए, या जो लोग ब्रेल से रीड और राइट करते हैं, उनके लिए एक काफ़ी अच्छा सा अपडेट हमें देखने को मिलेगा iOS 18 के अंदर, जिससे कि
वो अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा अच्छे से स्मूथ और फास्ट यूज़ कर सकते हो। और जिनको विज़न का प्रॉब्लम है उनके लिए हमें होवर कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर वो टाइप करते हैं और कीबोर्ड के अंदर पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस को क्लिक करते हैं तो वो उनको बड़ा होके दिखेगा और पता लाइक जिनको अगर लो विज़न है तो उनको अच्छे से वो दिखेगा। और पर्सनल वॉइस के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। तो पर्सनल वॉइस के अंदर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके या आप अपना सेंटेंस लिख के आपको जो बुलवाना है, जिस वॉइस में बुलवाना है, आप अपने फ़ोन से बुलवा सकते हो। जिनकी वॉइस थोड़ी दबी हुई है या प्रॉपर नहीं है, वो लोग इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई अगर क्रिएटर है तो। इसके अलावा लाइव स्पीच में आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगे। असिस्टिव टच के लिए ट्रैक पैड देखने को मिलेगा और आईपैड और आईफोन के कैमरा के अंदर स्विच कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, जो कि क्रिएटर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और वॉइस कंट्रोल, वोकेबुलरी और सिस्टम कंट्रोल के लिए भी सपोर्ट करेगा। तो एक और अगर मेन फीचर की बात करें जो मेरा पर्सनली काफ़ी फेवरेट है, तो उसके अंदर एक एप्पल की इकोसिस्टम होने वाली है iOS 18 के अंदर, जिससे कि अगर आप 2 या 3 आपके जितने भी iOS डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे आईफोन और मैकबुक का यूज़ करके मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसमें बेसिकली अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे बार बार खड़े होके या बार बार उठ के मुझे आईफोन के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो फुटेज होगी या जो सीन होगा वो मैं डायरेक्टली मेरे मैकबुक या मेरे आईपैड के थ्रू मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे वहाँ पे दिखेगा कि मैं क्या वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे खड़े होकर उठकर नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं अपने मेरे फ़ोन के अंदर देख सकती हूँ या मेरे आईपैड या मैकबुक या जो भी मेरा डिवाइस है उसके अंदर मैं यहाँ पे मेरी फुटेज देख सकती हूँ। यहाँ से प्ले, पॉज और सारे कंट्रोल्स में यूज़ कर सकती हूँ। तो ये काफ़ी मेरा पर्सनल फेवरेट ऑप्शन या फेवरेट जो भी अपडेट कह सकते हो वो आप देखने को मिलेगा। और कैपकट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक आप सिर्फ वन क्लिक के अंदर पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, डायरेक्ट अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको कुछ अलग से फुटेजेस इंस्टॉल या निकालने या जो भी एडिट करने नहीं होंगे। तो ये सारे फीचर्स और ये सारी चीज़ें आने वाली है iOS 18 के अंदर। तो इसमें से आपका कौन सा फीचर फेवरेट है और कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो ये मुझे कमेंट करके बताना। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ iOS 18 के अपडेट के बारे में। लेकिन एक डार्क रियलिटी बताओ, मुझे एक थोड़ा सा डाउट है iOS 18 के अपडेट्स के अंदर, क्योंकि अभी आया था 17.5 का अपडेट, जिसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन हमें देखने को मिली है कुछ डिवाइसेस में, जिसमें अगर आप रिप्लेस के लिए जाते हो तो सर्विस सेंटर ने मना किया है और ना ही अभी तक एप्पल की तरफ से कुछ लॉन्च हुआ है। तो जिन्होंने 17.5 में अपडेट किया था तो उनके सारे डेटाज या जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थे वो पूरा चला जाता है और उड़ जाता है पता नहीं कहाँ। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हुए कि जिनको अपडेट वापस आया है 17.5 का, और उसके बाद उनके प्रीवियस 1 ईयर के डेटा वापस से रिकवर हो चुके। तो एप्पल तो काफ़ी फेमस है प्राइवेसी और इन सब के मामले में, तो ये सब तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे बातों में तो फिर एंड्रॉयड ही काफ़ी बेटर है। फिर क्या ही कह सकते हैं, इतने अगर आप वैल्यूएबल मनी दे रहे हो तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो देखते हैं iOS 18 का अपडेट क्या लेकर आता है। और एक और आपका क्वेश्चन होगा कि कौन सा डिवाइसेस iOS 18 के अपडेट सपोर्ट करेगा। तो आईफोन 11 से सारे वेरिएंट्स सपोर्ट करेंगे, जो ओल्ड वेरिएंट है जैसे कि 10, 7 और एक्सेट्रा बिलो 10 वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कुछ भी डाउट होगा, कुछ और न्यू वीडियो आपको जानना हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और साथ ही में मुझे बताना कि अगर आपने 17.5 का अपडेट किया है तो क्या आपको कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं और क्या इश्यूज देखने को मिले हैं, और अगर वो इश्यूज मिले हैं तो क्या ये सॉल्व हुए हैं।